वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और जो ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है लाइन एक्सप्लेनेशन। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, लाइन एक्सप्लेनेशन ये प्रोज सेक्शन का लाइन एक्सप्लेनेशन है बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है। बड़े अच्छे से इसको देखिएगा। लाइन एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर है, नीचे आपका दिया गया है लाइन एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और लगभग यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे उसी में से आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अभी आपको कराए जाएंगे ना उसी में से ही आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो आप लोग बड़े अच्छे से देखिएगा। जो अभी अभी इस क्लास से जुड़ चुके हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, वो सीख जाएंगे, लेकिन जो अभी तक भी नहीं जुड़े हैं ना उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी जरूरतमंद बच्चा है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो भी जरूरतमंद है ना, जिसको जरूरी है ना, वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। मेरा एक ही मकसद है, मैं हर क्लास का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, हर क्लास को फ्री में लेके आऊंगा यूट्यूब के इस चैनल पे। आप जरूरतमंद बच्चों को शेयर कर दीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक आवर वीडियो जो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए समय ज़्यादा ना लेते हुए हम क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है लाइन एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर। लाइन एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लाइन एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर। ये जो लाइन लिखा गया है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च हिट। जो लाइन लिखा गया है एंड एज वी वॉक, जरा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम चलते हैं, जैसे जैसे हम चलते हैं, वी मेक द प्लेस, हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए, हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, हमें शपथ लेनी चाहिए दैट वी शैल ऑलवेज मार्च इट, कि जब भी हम चलेंगे ना तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम हमेशा आगे की ओर चलते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम हमेशा बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लाइन का मतलब है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च इट। जैसे जैसे हम चलते हैं ना, हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये सबसे पहले हम जानेंगे ये लाइन लिया कहाँ से गया है। इट इज दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज। ये जो लाइन है, ये लाइन प्रोज सेक्शन से लिया गया है, प्रोज सेक्शन से लिया गया है, प्रोज सेक्शन से लिया गया है। और कौन सा प्रोज है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है, एक कहानी है, प्रोज है, इससे लिया गया है, इसे लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसे ब्यूटीफुली तरीके से, अच्छे तरीके से, बड़ा ही सुंदरता के साथ लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इन दिस लाइन द राइटर इन हिज स्पीच, राइटर अपने स्पीच में कह रहे हैं, सेज दैट व्हाट एवर बैरियर्स, जो भी बाधाएं हैं ना, ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रतिरोधक चीजें हैं, कम्स इन देयर वे, जो उनके रास्ते में आ जा रहे हैं, दे विल नॉट स्टॉप, वे उन चीजों से रुकने वाले नहीं है। वो जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो खेद उत्पन्न हो रही है ना, वो इन चीजों से रुकने वाले नहीं है। विल नॉट स्टॉप एंड मूव अहेड, और वो क्या करेंगे, ना तो रुकेंगे ना ही पीछे जाएंगे, एंड मूव अहेड टिल देयर प्रॉब्लम्स, और तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक उनकी जो प्रॉब्लम है ना, देयर प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी, ये जो गुलामी वाली समस्या है ना, गुलामी वाली समस्या है, एंड द राइट ऑफ फ्रीडम इज नॉट सॉल्व, जब तक ये जो प्रॉब्लम गुलामी वाली और जो राइट ऑफ फ्रीडम, जो आज़ादी का जो अधिकार होता है ना, आज़ाद रहने का अधिकार, जब तक वो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता ना, तब तक ना तो हम रुकेंगे ना तो पीछे मुड़ेंगे, हम क्या करेंगे, हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। दे विल नॉट टर्न देयर बैक बिकॉज इट अ प्रॉमिस एंड प्लेस दैट इज टेकन। और ये जो है ना, ये यहाँ से पीछे जाने वाली बात ही नहीं, क्योंकि ये उनका खुद से किया गया प्रॉमिस है और खुद से लिया गया शपथ है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मन से प्रण लेना चाहिए, हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम इस बार एग्जाम में ना 90+ मार्क्स लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सर हम आपका वीडियोस देखेंगे, पूरा मेहनत करेंगे, लेकिन 90% मार्क्स
से एभव लाएंगे, ये हमारा प्रण है, ये हमारा प्रतिज्ञा है सर, हम इतना मार्क्स ले आएंगे। दैट मीन्स जब आपने ये सोच लिया ना कि ये हमारा प्रण है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत पीछे नहीं छोड़ सकती। कि ये जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, बड़ा खतरनाक है बिलीफ सिस्टम, कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहावत है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि मानने से ही हर चीज होता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम बोलता है ना यू कैन डू इट, देन नोबडी इज हियर टू स्टॉप यू। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको रोक सकता है। बिलीफ सिस्टम अगर जवाब दे दिया ना मेरे से नहीं होएगा, तो दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा लिया है जो आपसे वो काम करवा दे। दैट मीन्स ये सारा खेल बिलीफ सिस्टम्स का है। इसलिए बिलीव यूर सेल्फ, आप अपने अंदर बिलीफ सिस्टम को जगाइए, और जब बिलीफ सिस्टम आपके पास आएगा ना तो पॉजिटिव एटीट्यूड भी आ जाएगा और ऑटोमेटिकली हर चीज़ बदलना शुरू हो जाएगी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था कि ये अपने आप में जो नैरेटर है वो शपथ लेते हैं कि मेरा एक सपना है कि मैं तब तक मुझे इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई बाधाएं नहीं जो मुझे रोक सकती है, मैं तब तक चलूँगा, मैं तब तक आगे बढ़ते रहूँगा, तब तक मैं रुकूँगा नहीं जब तक मुझे ये गुलामी वाली और जब तक मुझे जो फ्रीडम का राइट होता है ना जो मुझे मिल नहीं जाता, जो मेरे लाइफ से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल नहीं जाता, तब तक मैं नहीं रुकूँगा। ये खुद से शपथ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट। यस, मतलब दैट मीन्स ये एक ऐसा वर्ड है व्हाट, दैट मीन्स हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर है ना? एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे यूज किया गया है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ये, और दैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स। यहाँ पे भी दैट मीन्स मतलब ये आश्चर्य में व्हाट, क्या मतलब ऐसा आश्चर्य, दैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स। वे यहाँ एक सप्ताह के लिए आ रहे हैं, वे यहाँ एक सप्ताह रहेंगे, एक सप्ताह के लिए आ रहे हैं। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स और मंथ्स। मंत्री लोग तो ऐसे होते हैं जो जो सप्ताह महीनों लग जाते हैं, वे लोग से मिलते नहीं हैं, वे लोग को देखते नहीं हैं। ओ माय गॉड, ऐसी बात है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, एक सप्ताह के लिए रुकेंगे। लोग यहाँ तो मंत्री ऐसे हैं, मंत्री से मिलने हुए आ रहे हैं, मंत्री यहाँ पे तो ऐसे हैं जो सप्ताह महीनों लोगों से नहीं मिलते। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दैट मीन्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द प्रोज। ये लाइन एक प्रोज से लिया गया है, ये लाइन एक प्रोज से लिया गया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रोज सेक्शन की ही बात कर रहे हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। दैट मीन्स जो लोग खैनी खाते हैं ना वही वाली बात है। इट इज कंपोज्ड बाय मनोहर मालगोनकर, जिसे बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है मनोहर मालगोनकर के द्वारा। इन लाइनों में द पोएट शोज हिज डिसइंटरेस्ट। पोएट अपने डिसइंटरेस्ट को दिखाते हैं, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है ये, अपने मतलब क्या बोल सकते हो उसको, अभिरुचि को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वो रुचि नहीं दिखा रहे। व्हेन ही कम्स टू नो फ्रॉम हिज मदर, जब वो उसे अपने माता जी से पता चलता है दैट नानू काकाज, दैट मीन्स नानू काका ये पोएट्स मैटरनल अंकल हैं, इज कमिंग एट हिज होम, ये अपने घर से उनके पास आ रहे हैं टू मीट सम मिनिस्टर। उन्हें क्या करना है यहाँ आके, उन्हें कुछ मंत्रियों से मिलना है। तो ये इस लाइन का मतलब यही था कि ये एक्सप्लेनेशन है इस लाइन का मेरे प्यारे बच्चों, कि जब लड़के को पता चला ना कि जब बच्चे को पता चला, अपने पोएट अपने माँ से जानते हैं, तो वे बड़े दुखी होते हैं कि यहाँ पे उसके मैटरनल अंकल आ रहे हैं, कि मतलब इनको रुचि नहीं रहता है कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि ही इज़ वेरी टॉकेटिव। दैट मीन्स कि जिससे हमें ऐसा, हमारे भी रिलेशन में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका आना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता हो, वो हमारे यहाँ पे आते होंगे ना, तो हमें लगता है ये कब चले जाए, ये पहला नंबर तो मेरे यहाँ आए ही नहीं, जब भी आए तो ये कब चले जाए। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। The common people live independently and follow their agriculture occupation। जो सामान्य लोग हैं ना, आज के दौर में जो सामान्य लोग हैं
वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रह रहे एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और वे अपने जो पेशा जो है, प्रोफेशन जो है खेती का है, वो अपने एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को ये मतलब कर रहे हैं, आज इसको फॉलो कर रहे हैं कि वे लोग कर रहे हैं जो आज बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, दैट मीन्स स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। चलिए इस लाइन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द गिवन लाइन और लाइन्स इज टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस। ये प्रोज से लिया गया, किस प्रोज से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। दिस इज कंपोज्ड बाय, ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, पोएट एंड राइटर महात्मा गांधी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया था। हियर गांधी जी टॉक्स अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशन। यहाँ पे गांधी जी जो प्राचीन पुरानी जो सभ्यता है ना उसके ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत की जो पुरानी सभ्यता है ना उसकी बात कर रहे हैं। विच हैज़ लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, जहाँ पे लॉयर्स और डॉक्टर्स हुआ करते थे, जहाँ पे लोग अपने सभ्यता को सर्वोपरि मानते थे, अपने सभ्यता को अहमियत देते थे, बहुमूल्य समझते थे अपने सभ्यता को। जस्टिस आज टॉलरेबल, वहाँ पे जो न्याय था ना वो मतलब बिल्कुल सहनीय था, ये बिल्कुल उचित था। टॉलरेबल फेयर इन दैट टाइम, उस समय पे बिल्कुल उचित था। ऐसा न्याय होता था जो बिल्कुल मतलब पक्षपात नहीं किया जाता था। द ऑर्डिनरी पीपल यूज्ड टू डू एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन एंड लिव्ड फ्री। जो साधारण लोग थे ना वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को करना चाहते थे और बिल्कुल उस चीज़ को करते हुए वो अपने आप को फ्री महसूस करते थे, फ्री रहते थे। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। जो ऑर्डिनरी रूल था ना वो था कोर्ट को अवॉइड करना। दैट वाज द वर्च्यू ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस। और ये जो पुरानी सभ्यता थे ना वो इसके नैतिक गुण थे, पुरानी सभ्यता के। क्या कि लोग अपने जो एग्रीकल्चर वाले ऑक्यूपेशन थे ना उसे करना चाहते थे, फ्री रहना चाहते थे। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। जो साधारण रूल्स था ना कि हम लोग मतलब साधारण सा रूल था कि कोई भी चीज़ होगा ना तो हम लोग आपस में इसका निपटारा कर लेंगे, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आज क्या है, आज कोई किसी को कुछ हुआ कि आई विल सी इन योर कोर्ट, आई विल सी इन योर कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। दैट मीन्स आज मतलब हम कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, दूसरे के संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये कोर्ट वाला चक्कर ज़्यादा नहीं चलता था पुराने समय में। क्लियर है ना कि गांव के ही जो लोग समझदार लोग थे, जो गांव को लीड कर रहे थे ना, वे लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करते थे उस समय पे। आज लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारी सभ्यता बिल्कुल हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करने लगे हैं, लेकिन हमें अब ज़रूरत है कि हम अपने सिविलाइजेशन को फॉलो करें। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इस वेरी वेल चांस कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द domestications ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि दैट मीन्स कभी कहना चाह रहे हैं, इसमें जो नैरेटर है वो कहना चाह रहे हैं इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि जानवरों को पालतू बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था? वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर का जो आविष्कार था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन एग्रीकल्चर, even more important than the invention of agriculture is more important than the domestication of animals. So मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे। ये जो लाइन दिया गया है ना ये एक ऐसे से लिया गया है जिसका जो प्रोज सेक्शन का है, जिसका जिक्र हम अभी करेंगे। और ये जो प्रोज है ना उसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ऐसे विचार
जिन्होंने मानव जाति की मदद की, ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की, और इसे बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। वे डिस्कस करते हैं यहाँ पे हेयर एन आइडिया बाय विच ह्यूमन बीइंग प्रोसेस्ड। वे एक ऐसे विचार के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ से कि मानव जाति, जो मानव है ना, आज बड़े अच्छे तरीके से उनका रहन सहन भरण पोषण हो रहा है। दैट मीन्स जो मेंटेलिटी है ना, मेंटेलिटी इज ऑल डिपेंड अपॉन आवर थॉट प्रोसेस। ये जो हमारी थॉट प्रोसेस है ना, उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे ना तो हमारे साथ अच्छा होएगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होएगा। एग्रीकल्चर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस विच हेल्प टू ग्रो पीपल। और उस समय पे जहाँ पे कि जो ऐसी विचार आई थी ना, जो जिसने मानवों को बहुत ज़्यादा मदद की थी, कि लोग मतलब सीमित थे उस समय पे कि हम जानवर को पालतू बना लेंगे, हमारा सब काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक ऐसी आविष्कार हुई एग्रीकल्चर की, जहाँ पे लोगों ने क्या किया कि उपजाना सीखा, कि फसल को उपजाना सीखा, कैसे फसल उपजा के हम अपनी जीवन यापन कर सकते हैं, इस चीज़ को सीखा। और इसने मतलब लोगों को बहुत आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करी है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के ही दम पे लोग हर चीज़ कर पा रहे हैं। दैट मीन्स अगर कोई किसी के पास आज के दौर में कितना ही पैसा है ना, अगर किसान गेहूँ उपजा के नहीं देगा ना तो भूखा मरेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दैट मीन्स एग्रीकल्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेराइड। कह रहे हैं कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, कि जो तरीका है ना कि एक चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल समय में, जो परंपरागत समय है, परंपरागत समाज है, पारंपरिक समाज है, उसमें प्रसव के जो प्रबंध है, मैनेजिंग प्रबंधन है, प्रसव प्रबंधन है, वो इसके कई तरीके आगे और ये अलग भी है, कई तरीके हैं और अलग भी हैं प्रसव कराने के। दैट मीन्स पारंपरिक समाजों में प्रसव के प्रबंधन के तरीके कई और विविध हैं, कई और मैनी एंड वेराइड है, कई और अलग अलग हैं, दैट मीन्स एक तरीका नहीं, अभी अनेकों तरीके हैं जो पारंपरिक समाज में क्या प्रसव प्रबंधन को मतलब अलग गति और दिशा प्रदान कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारे समाज के सोच को बदल रहा है, ये हमारे समाज के सोच को बदल रहा है। कि आज देखो कि पहले अगर लोगों को संतान की प्राप्ति होती थी, दैट मीन्स लोग अगर प्रसव पीड़ा के दौरान रहते थे तो लोग घर में हर चीज़ करते थे। लेकिन आज अगर थोड़ा सा भी तकलीफ होता है ना तो हम तुरंत उसे डॉक्टर के लेके यहाँ जाते हैं। दैट मीन्स तरीके कई है, तरीके अलग अलग हैं। और नॉर्मल आज देखो, आज मतलब क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करके भी बच्चे मतलब बच्चे को उत्पन्न किया जाता है। ऑपरेशन से बच्चे को सुरक्षित तरीके से उसको जन्म दिया जाता है। दैट मीन्स कई तरीके ऐसे आ गए हैं आज के समय में। दैट मीन्स साइंस जितना डेवलप किया ना, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ी, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होती चली गई। और ये जो लाइन है ना, ये अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा जब जन्मता है ना, वहाँ से लिया गया है बाय जर्मन ग्रीड के द्वारा ये लिखा गया था। बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के हेल्प से द पोएट सेज, पोएट कहना चाह रहे हैं दैट द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड ग्रोथ, बच्चे के जो ग्रोथ को जो मैनेज करता है ना, दैट मीन्स प्रबंधन ऑफ चाइल्ड ग्रोथ, बच्चे के जीवन का जो प्रबंधन है, मैनी ऑफ न्यू क्रिएशन हैबिट विच इज सक्सेसफुल इन लाइफ, कई तरीके क्रिएशन है, कई तरीके से बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। और यही चीज़ दैट मीन्स विच इज सक्सेसफुल इन लाइफ, यह चीज़ हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम आज के दौर के बच्चे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है ना, कि आज देखो, आज बच्चे उठते हैं और 1G 2G 3G नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 1G 2G 3G नहीं, वो 5G पैदा होता है। कि पैदा होते हैं जो चीज़ हमें नहीं आती ना, आप बच्चे को मोबाइल पकड़ा दोगे ना, खटाक से यूट्यूब खोल लेगा, फटाफट, समय नहीं लगता, फटाफट यूट्यूब खोलेगा और कार्टून पे लग जाते हैं। दैट मीन्स आज के जो बच्चे हैं ना, वो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और ये सारा
ये हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर ही ये सारा चीज डिपेंड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। द होल ऑफ भारत इज माई होम। कभी कह रहे हैं द होल ऑफ भारत इज माई होम, कि जो पूरा जो भारत है ना वो मेरा घर है। पूरा जो भारत है, पूरा जो हिंदुस्तान है वो हमारा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो सारे हमारे परिवार हैं, वो सारे मेरे परिवार हैं। ये जो लाइन लिया गया है ना, ये जो लाइन भारत इज माई होम से लिया गया है, दिस लाइन इज कंपोज्ड बाय, चलिए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। दिस लाइन इज कंपोज्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था। इट इज टेकन फ्रॉम द प्रोज भारत इज माई होम। इसे भारत इज माई होम प्रोज से लिया गया है। दिस लाइन इज डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो लाइन एक स्पीच में दिया गया था, और उस स्पीच में दिया गया था जब वो हिंदुस्तान के, भारत के राष्ट्रपति बने थे। और जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद शपथ ले रहे थे, उस शपथ वाले भाषण में, स्पीच में वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि ये भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। इसके जो लोग हैं ना वो हमारे परिवार हैं। इन दिस लाइन, इस कविता, इस लाइन में he expressed his feelings for the nation। उन्होंने जाहिर किया है अपने भावनाओं को इस देश के प्रति, अपने भावनाओं को इस देश के प्रति इन्होंने जाहिर किया है। he is determined to make his home भारत strong and beautiful। वो दृढ़ संकल्पित है कि हम इस भारत को ना बहुत मजबूत और बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। he loves his nation much। और यही वो वजह है कि वो अपने इस वतन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेजार मोहब्बत करते हैं, बेजार मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत जो, देखो मोहब्बत ही करना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वतन से करो। क्लियर है ना, कि यही डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि हम लोग आज इधर उधर में पड़े रहते हैं, लेकिन जो वतन से मोहब्बत करता है ना उससे बड़ा आशिक उस दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू टू रीड बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड, जस्ट डू मी अ फेवर एंड लिव मी इन पीस। अब इस लाइन का मतलब जरा सा समझ लेते हैं। You two did better hurry up and get married। तुम दोनों ने बेहतर किया, तुम दोनों ने बेहतर किया, तुम दोनों ने बेहतर किया, तुम दोनों ने बेहतर किया। हरी अप, जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, एंड गेट मैरिड, और क्या करो, शादी कर लो, और शादी कर लो, और क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, शादी कर लो। जस्ट डू मी अ फेवर, बस मुझ पर एक एहसान करो, एंड लिव मी इन पीस, और मुझे शांति से छोड़ दो, मुझे शांति से क्या करो, छोड़ दो। इस लाइन का एक ही बार में हम हिंदी समझ लेते। तुम दोनों ने बेहतर किया, तुम दोनों ने बेहतर किया, अब बस जल्दी करो और शादी कर लो। मुझ पर एक एहसान करो, मुझ पर एक एहसान करो, और मुझे शांति से छोड़ दो, मुझे क्या करो, शांति से छोड़ दो। ये जो लाइन है इट इज टेकन फ्रॉम अ मैरिज प्रपोजल। जब हम किसी को शादी का प्रपोजल दे रहे होते हैं ना, एक मैरिज प्रपोजल आपके सिलेबस के अंदर ही है, एक मैरिज प्रपोजल, इसे से लिखा गया है, और इसे बड़े ही मजेदार तरीके से लिखा गया है एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। इन दिस लाइन, इस लाइन में चुबुकॉव इज एनॉयड बाय हिज डॉटर। चुबुकॉव वो नाराज हैं अपने पुत्री से, जिसका नाम क्या है, नतालिया, एंड हिज नेबर लोमोव, और उसके नेबर कौन है, लोमोव, बिकॉज दे बोथ वांट टू मैरी, क्योंकि ये दोनों शादी करना चाहते हैं, समाज के ही हैं, ये दोनों शादी करना चाहते हैं। एंड लोमोव हैज कम फॉर दिस पर्पस, और लोमोव उनके पास इस पर्पस से आया था, बट इंस्टीड ऑफ प्रपोजिंग नतालिया फॉर मैरिज, लेकिन नतालिया को प्रपोज करने में, शादी के लिए प्रपोज करने के बजाय जगह उन्होंने, बट दे आर क्वेरलिंग फॉर सिली मैटर्स, लेकिन वे लोग क्या करने लगे,
वे दोनों मतलब छोटे छोटे मतलब सिली मैटर से लड़ाई झगड़ा करने लगे। इन डिस्टर्ब्स चोकोब मेंटली, इट डिस्टर्ब्स चोकोब मेंटली, और ये चोकोब को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था। एंड ही इज वेरी अनॉयड बाय देयर बिहेवियर, और वे इस दोनों के इस बिहेवियर से बड़े नाराज रहते थे। सो ही फाइनली सेज, और इसलिए इन्होंने अंत में कह दिया दे शुड मैरी सून एंड लेट हिम, और इसलिए उन दोनों को क्या करना चाहिए, तो शीघ्र ही शादी कर लेना चाहिए। एंड लेट हिम स्टे पीस, और हमें शांति से छोड़ दो। बिकॉज द पर्पस ऑफ ऑल वुड बी सॉल्व, क्योंकि जिस वजह से तुम दोनों ये कर रहे हो ये तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा जब शादी कर लोगे। तो तुम दोनों शादी कर लो और मुझे छोड़ दो, मुझे शांति से रहने दो। जो मैं, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये तो एक्सप्लेनेशन था इस लाइन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं समय कम लेते हुए। बी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। हमने नोटिस किया कि जो किसी भी इंसान का जो दिमाग होता है ना वो रेस्टलेस बर्ड होता है। कि रेस्टलेस बर्ड मतलब व्याकुल पक्षी के समान होता है। जो दिमाग होता है ना, व्याकुल एक माइंड होता है ना, व्याकुल पक्षी के समान होता है। द मोर इट गेट्स, जितना अत्यधिक वो पाता है, द मोर इट्स वांट्स, उतना ही और चाहता है। क्लियर है ना। आज किसी के पास पैसा है ना तो वो और पैसा चाहता है, दैट मीन्स वो भी व्याकुल है आज के समय में, वो भी रेस्टलेस बर्ड की तरह है। दैट मोर इट वांट द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा वो पाता है ना, द मोर इट वांट्स, वो उतना ही ज़्यादा चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इसके बावजूद भी आज किसी के पास कोई बहुत ही धनवान है ना, फिर भी वो अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि उसको और चाहिए, उसको और धन चाहिए, उसको और पैसा चाहिए। किसी के पास आज मतलब कुछ भी है ना, जो चीज़ है ना उसको और भी चाहिए। क्लियर है ना। तो ये जो लाइन लिया गया है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, और इसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। बाय दिस लाइन्स, इस लाइन के माध्यम से, बाय दिस लाइन्स, इस लाइन के माध्यम से गांधी जी कह रहे हैं दैट ह्यूमन माइंड इज वेरी क्रिएटिव बाय नेचर। जो मानवों का जीवन है ना वो बड़ा क्रिएटिव है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी इन्वेंशंस हुए ना वो मानव के वजह से हुए। दुनिया में अंदर जितने भी चीज़ें आज आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हैं ना, वो मानव के वजह से ही देख पा रहे हैं। दैट मीन्स इस नेचर को ही ब्यूटीफुल बनाने का काम कौन कर रहा है? नेचुरल थिंग नहीं, मानव ही कर रहा है। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी चीज़ है कि हम अपने क्रिएटिविटी से ना किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं। मेंस बिल इज नेवर लास्टिंग, क्योंकि जीवन है ना, मेंस बिल इज नेवर लास्टिंग। मनुष्य की जो विल है ना, मजबूती है ना, मनुष्य का जो विल पावर है ना, वो नेवर कभी खत्म होने वाला नहीं। लालसा कभी खत्म नहीं होती किसी भी इंसान की, लालसा जागती रहती है। द मोर इट हैज़, जिसके पास जितना है ना, द मोर इट वांट्स, वो उतना ही चाहता है। मेंस नीड्स आर अनलिमिटेड, मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं ना वो अनलिमिटेड है, आज लिमिटेड नहीं। किसी के पास अगर बाइसिकल है ना तो वो मोटरसाइकिल चाहता है, किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो कार चाहता है, किसी के पास कार है ना तो वो चाहता है, वो अब कार से ट्रेवल नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि हम प्लेन खरीदे, कुछ भी खरीदे। दैट मीन्स जिसके पास जितना होता है ना उतना वो चाहता है। द मोर इट हैज़ द मोर इट्स वांट, जितना ज़्यादा होता है। पैशंस आर नेवर सेटिस्फाइड, इसलिए जो पैशंस होते हैं ना जुनू, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। इन शॉर्ट अगर हम समझने की कोशिश करें, इट इज़ लाइक एन अनब्रिडल्ड हॉर्स, और ये बिल्कुल अनब्रिडल्ड हॉर्स की तरह है, बिल्कुल उस घोड़े के समान है जो मतलब जितना उसको रेस्ट दो ना, जितना या ये तो एक तो जितना चलाओ उतना वो चलना चाहता है, जितना रेस्ट दो उतना रेस्ट करना चाहता है। ठीक उसी तरह से मतलब जितना है, जितना ज़्यादा है मेरे प्यारे बच्चों, उतना वो चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू, और ये वास्तविकता, ये इसमें जाहिर सी बात है कि हम लोग, एक जो मानव होता है ना, इन जानवर से ज़्यादा जानता है, जानवर से ज़्यादा जानता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड दिस, और ये बताया भी जाए, ये सब हर किसी ने पता है, ये माना जाता है। एंड दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, और ये हमारे खूबियों में से एक, हमारे खूबियों में से, हमारे फायदे में से एक है। दैट मीन्स जाहिर है, इट इज़ ऑब्वियस, यह जाहिर है कि हम जानवरों से ज़्यादा जानते हैं, और यह हमारे फायदे में से एक है, हमारे फायदे में से एक माना जाता है। चाहिए आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं।
दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। और ये जो लाइन लिया गया ना, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया। इट इज कंपोज्ड बाय बर्ट्रैंड रसल, और इसे बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। द राइटर सेज, कभी कह रहे हैं, दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू, हम लोग जानवर से भी ज़्यादा जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसिडर, और ये बड़ा साधारण है, इसे कंसिडर किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ वन ऑफ आवर एडवांटेज, और यह हमारे लिए एक फायदे के समान है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हमें जानवर से ज़्यादा सोच समझ सकते हैं, हमें जानवर से ज़्यादा हर चीज़ पता होती है। एनिमल्स कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, इसलिए एनिमल्स जानवरों के समान नहीं सोच सकते। एनिमल्स मानवों के समान नहीं सोच सकते, बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन बींग्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग पावर, क्योंकि इंसान के पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग पावर होती है, अद्भुत प्रतिभा का ये विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं। दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, और इनकी जो थिंकिंग पावर होती है ना, वो बड़ा कमाल की होती है। बट वी ऑल्सो नो, लेकिन हमें ये भी पता है कि एनिमल्स रिकॉग्नाइज हिज मास्टर वेरी क्विकली, एनिमल्स अपने मास्टर को बड़े ही शीघ्र रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। वी कैन कंसिडर हेल्पिंग ऑफ एनिमल मोर इम्पॉर्टेंट, और इसलिए हमें कंसिडर करना चाहिए कि हमें जानवरों की जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए, और ये भी हमारे एडवांटेज है। आज अगर हम आज देख रहे हैं कि हर घर में लोग कुत्ते को पालतू बना रहे हैं, कुत्ते को पालना लोगों को पसंद है और हर घर में पाया जाता है। और जो कुत्ता होता है ना, अपने घर के सभी सदस्यों को बड़े अच्छे से पहचानते हैं, और उसको हम जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना, जिस तरह से चीज़ें सिखाते हैं ना, वो उस तरीके से सीखता है। इसलिए ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद है कि हम उसको जिस तरह से ट्रेन करना चाहें। आज हमारे आर्मी के लोग ना एक स्पेशल मतलब ट्रेंड कुत्ते को रखते हैं, ट्रेनिंग दे के उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके रखते हैं। जैसे जैसे वो एक्टिविटी करते हैं ना, वो कुत्ता भी करता है। दैट मीन्स कि जानवर के अंदर भी वो कैपेसिटी होती है, वो थिंकिंग पावर होती है। बस हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारे थिंकिंग स्किल्स को किसी ने डेवलप करने की कोशिश करे ना, बस हमें भी वही करना है कि जानवर के थिंकिंग स्किल्स को हमें डेवलप करना है। चलिए आइए देख लेते हैं, ये समाप्त हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। यू आर एन इडियट, ही साउटेड, वो चिल्लाया, तुम पागल हो क्या। यू आर एन इडियट, तुम एक पागल हो क्या, इडियट हो क्या, बेवकूफ़ हो क्या, नालायक हो क्या। दिस एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, बिल्कुल ये सत्य है, ये बिल्कुल है। देयर इज एब्सोल्यूट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, कि देयर इज नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम जैसे बच्चों के पास किसी तरह कोई भविष्य नहीं होता। किस तरह से चिल्लाते हो, पागल, इडियट की तरह, बेवकूफ, नालायक की तरह। एक्सप्लेनेशन आइए समझते हैं। ये द आर्टिस्ट की तरफ आर्टिस्ट लिया गया, और आर्टिस्ट एक्चुअली में वो अपने अभिनय से पहचाने जाते हैं, आर्टिस्ट अपने अभिनय से पहचाने जाते हैं। और ये सीगा नयोया के तरह के द्वारा लिखा गया है, ये जो लिखा गया सीगा नयोया के द्वारा लिखा गया है। इन दिस प्रोज, इस प्रोज में द नरेटर डिस्कस, नरेटर बात कर रहे हैं अबाउट अ टैलेंटेड जापानीज बॉय, एक बहुत ही प्रतिभावान जापानीज बॉय है जिसका नाम है सेबी। ही कलेक्टेड एवरी टाइप ऑफ गॉड्स एंड यूज टू पॉलिश द गॉड्स अंडर हिज डेस्क, वो सभी प्रकार के गॉड्स को क्या करता है, गॉड्स मतलब पता ही होगा, उसको कलेक्ट करता है और उसमें पॉलिश करता है। टू पॉलिश द गॉड्स अंडर हिज डेस्क, अपने डेस्क के अंदर उसको पॉलिश करता है। इन दिस लाइन ही इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय वन ऑफ हिज टीचर्स। इन दिस इस लाइन में वो अपने इस एक्टिविटी के जरिए, इस एक्टिविटी के वजह से अपने टीचर्स के द्वारा डांटा जा रहा है। ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, वो डांटा जा रहा है। When he was cost polishing guards, जब उसे पकड़ा जाता है गार्ड को पॉलिश करते हुए अंडर हिज डेस्क इन स्कूल, अपने डेस्क के नीचे स्कूल में जब उसको पकड़ा जाता है उसके गार्ड में उसे पॉलिश करते हुए, तो उसे डांटा जाता है और उसके गार्ड को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसे गार्ड को रख लिया जाता है और उसे दोबारा नहीं दिया जाता है। सो इस लाइन का यही एक्सप्लेनेशन था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। आज भी आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी आज भी जो धर्म है ना वो भारत में प्रेजेंट है इन इंडियन लाइफ, इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट। और कि ये बिल्कुल कि धर्म के नाम पे रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया लाइफ, इंडियन लाइफ में अभी भी रिलीजन है इन इट्स बेस्ट एज वेल
एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट। इसके ये जो धर्म है ना, इसके कई कई पहलू से हम देखें ना, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इसके नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्योंकि आज अगर धर्म से उठ के हम लोगों से बात करें, लोगों से मिले ना, तो वो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि बिल्कुल कि हम धर्म के नाम पे लोगों से मारपीट करते हैं, हम धर्म के नाम पे लोगों से चिढ़ते हैं, दैट मीन्स ये धर्म के नाम पे हम अपने आप को बांट रहे। कि अगर कोई हिंदू है ना, तो उसके शरीर में लाल रंग का खून दौड़ रहा है, अगर कोई मुस्लिम है ना, उसके शरीर में हरा रंग का खून दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। हर किसी के शरीर में एक ही रंग का खून का कतरा, हर एक कतरा एक ही रंग का पाया जाता है। हर एक इंसान के पास 2 आंख होते हैं, हर एक इंसान के पास, मतलब हर चीज सेम है इस दुनिया के अंदर। हम अगर माने ना, तो सिवाय भाईचारे के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट मोह एंड माया। ये सारी चीजें मोह और माया वाली चीजें है कि जब हम ऐसा करते हैं ना कि धर्म के नाम पे आज हम अपने वतन में लड़ रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बातें नहीं है। ये लिखा गया है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज कि भारत को मतलब यात्रियों के नजरिए से कैसे देखा जाता है, यात्रियों के नजरिए से कैसे भारत को देखा जाता है। दिस लाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोरी। ये लाइन लिया गया है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई से लिया गया है। इट इज रिटन बाय परलेसबर्ग। दैट मीन्स ये परलेसबर्ग के द्वारा लिखा गया है। देयर आर मैनी रिलीजन एज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड अदर रिलीजन आर प्रेजेंट इन इंडिया। वो इसमें लिख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत सारे अदर रिलीजन हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे उस भारत में रह रहे हैं, हमारे देश के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हैंस वी कांट वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। और फिर भी कि आज बदल गया, लेकिन वो जब ऐसा ऑब्जर्व किया, वी कांट वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, लेकिन जब हम सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं ना, तो इसके मतलब अभिशाप इसके लिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए वर्स्ट एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल समझने वाली चीज़ है कि इस दुनिया के अंदर ना हम सब भाई भाई हैं, हमारा एक ही धर्म है और सबसे बड़ा धर्म है हमारी मानवता है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। कि अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, दैट मीन्स इसलिए लिखा गया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो चलिए भाई भाई हैं, हम सभी भाई भाई हैं और मिलके हम पढ़ेंगे, मिलके हम सीखेंगे, इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। Yes, he knew nothing about the stock market. वो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता, बट he knew everything about a hen. लेकिन वो एक मुर्गी के बारे में हर चीज़ पता है उसको, हर चीज़ जानता है। ये जो लाइन लिया गया है ना, द अर्थ से लिया गया है, पृथ्वी से लिया गया है, ये एक प्रोज है और इसे बिल्कुल बड़े ही सुंदर तरीके से H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। Here the author describes about a simple minded boy. यहाँ पे ऑथर एक सिंपल माइंडेड बॉय है, उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ ही हैज़ बिकम एक्सपर्ट, वो कैसे एक्सपर्ट हो गया। ही इज स्टिल अ सिंपल मैन, एक्सपर्ट होने के बाद भी वो अब भी क्या है, एक सिंपल आदमी के समान है। ही डज नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ अनदर ट्रेड एक्सेप्ट हर फार्मिंग, उसे किसी दूसरे चीज़ों का नॉलेज नहीं है सिवाय फार्मिंग के। ये जो लाइन था ये लिया गया था द अर्थ से और इस लाइन का मतलब यही था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेबी इज नाउ engrossed in his picture. सेबी इज नाउ engrossed in picture. He no longer feels any bitterness towards this. कि कभी कह रहे हैं कि सेबी अब इन नाउ engrossed in picture, वो अपने तस्वीरों में लीन नहीं है, मग्न नहीं है, सेबी इज नाउ engrossed in his picture. सेबी अब अपने तस्वीरों में मग्न है, लीन है, तल्लीन है। He no longer feels any bitterness towards his teacher. अब वो अपने मास्टर्स के प्रति, टीचर्स के प्रति, शिक्षकों के प्रति उसका जो सोच है ना, उसकी जो सोच है ना, अब वो अप्रसन्नता वाली नहीं है, कर्मापन वाली नहीं है। वो अपने शिक्षकों के प्रति ये जो लाइन है ना, ये लिया गया है द आर्टिस्ट से लिया गया ये लाइन और इसे सीगा नवाया के द्वारा
कंपोज किया गया, किसके द्वारा कंपोज किया गया, सीगा नायोया के द्वारा। द लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी द आर्टिस्ट, इट इज कंपोज बाय सीगा नायोया। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में सेबी हैड अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर कलेक्शन ऑफ गॉड्स। सेबी के पास एक बड़ा मजबूत सा बड़ा स्ट्रॉन्ग पैशन होता है कि वो गॉड्स को कलेक्ट करे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम इन पॉलिशिंग इट, और उसके बाद जब वो कलेक्ट कर लेता था तो वो अपना सारा समय उसे पॉलिश करने में लगाता था। ही वॉज कॉस्ट बाय टीचर, और उसे ये करते हुए क्लास में उसके टीचर के द्वारा पकड़ लिया जाता है। एंड कन्फिस्केटेड हिज गार्ड, और उसके गार्ड को जब्त कर लिया जाता है। नाउ अब सेबी कुड नॉट कलेक्ट गार्ड्स, अब वो सेबी अपने गार्ड को कलेक्ट नहीं कर सकता है। ही डाइवर्स्टेड हिज टैलेंट फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, और इसलिए वो वापस अपने टैलेंट को वापस ले लेता है और फॉर पेंटिंग पिक्चर्स की वो पेंटिंग करेगा पिक्चर्स की कले। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड मी द वेराइटी ऑफ ह्यू दैट इंडियन लाइफ एज वेरियस एज अमेरिकन ह्यूमन रेस। कि कह रहे हैं कि जो द वेरी वर्ड कलर, यहाँ पे जो कई तरह के जो रंग पाए जाते हैं ना, विभिन्न प्रकार के रंगों की विविधता, विभिन्न प्रकार के रंगों की विविधता, वेराइटी ऑफ ह्यू दैट इंडियन लाइफ, जो हमारे भारतीय जीवन में, जो हमारे भारतीय जीवन में है, एज वेरियस एज अमेरिकन ह्यूमन रेस, ये विभिन्न विभिन्न है अमेरिकन जीवन में, ये अमेरिकन मानव जाति के रूप में विविध है, अलग अलग है, विभिन्न है। क्लियर है ना। ये जो लाइन है लिया गया है ब्यूटीफुली भारत इज माई होम से, ये जो ब्यूटीफुल लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, एंड दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ प्रोज। ये जो लाइन है बड़ा खूबसूरत लाइन है, ब्यूटीफुल प्रोज से लिया गया है, भारत इज माई होम से। इट इज ए स्पीच, इट इज ए स्पीच, और ये जो लाइन है ना स्पीच का एक हिस्सा है। इट हैज बीन डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और इसे किसके द्वारा डिलीवर्ड किया गया था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर एंड राइटर, मतलब भारत के मतलब महानतम लीडर और राइटर रह चुके डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। दिस इज द लाइन ऑफ ए स्पीच, और ये उस स्पीच का लाइन है जब वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने थे। दिस इज डिलीवर्ड बाय द डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उसी समय ये स्पीच हमारे भारत के महानतम लीडर, हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके, और सबसे बड़ी बात है ये एक इंग्लिश राइटर भी रह चुके हैं, इनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो ये पूरे प्रोज सेक्शन था। इसी तरह से आपके लिए नए जो क्लासेस आएंगे वो पोएट्री सेक्शन का ये लाइन एक्सप्लेनेशन क्लास में कल आप लोग के लिए लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से आप लोगों के लिए। हर एक वीडियो में आप लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से सीखने के लिए आप लोगों को मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों। बड़े अच्छे से आपने सीखा, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपकी ये हमारी सौभाग्य की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमसे सीख रहे हैं। दैट मीन्स इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।